अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या माँ की ममता जागेगी? क्या शाइस्ता परवीन अपनी 3 साल पुरानी फरारी तोड़कर बाहर आएगी, या फिर पति अतीक और बेटे असद की तरह अपने सबसे छोटे बेटे आबान के जनाजे से भी दूर ही रहेगी? आज यानी 8 अगस्त को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद को सुपुर्द एक खाक किया जा रहा है। इस जनाजे में शामिल होने के लिए जेल में बंद उसके 2 बड़े भाई उमर और अली बाहर आ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को पैरोल दे दी है, लेकिन सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी हैं। क्या मां शाइस्ता परवीन अपने बेटे का आखिरी चेहरा देखने पहुंचेंगी, जहां पुलिस पहले से ही जाल बिछाए बैठी है? आबान को जहां सुपुर्द खाक किया जाएगा वो जगह क्यों खास है? जिस कार से हादसा हुआ उस पर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आगे उन पर हम बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि अतीक का कुनबा 3 साल में कैसे बिखर गया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की 6 अगस्त को झांसी में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। आबान अहमद अपने दोस्तों के साथ भाई अली अहमद से मिलने जेल जा रहा था। इस हादसे में आबान के एक दोस्त की भी मौत हो गई। 2 दिन बाद यानी 8 अगस्त को आबान अहमद सुपुर्द एक खाक किया जा रहा है। जेल में बंद अतीक अहमद के दोनों बेटे अली और उमर छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे दोनों भाइयों को पैरोल दे दी। उमर लखनऊ और अली झांसी जेल में बंद है। अतीक के 5 बेटे थे, 2 की मौत हो चुकी है, 2 जेल में है और 1 बेटा बाहर है और बीवी 2023 से ही फरार है। परिवार की बात आगे हम विस्तार से करेंगे, लेकिन आबान अहमद की मौत के बाद कई और खुलासे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबान अहमद की जो कार हादसे का शिकार हुई वो उसके रिश्तेदार जैद के नाम है। परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक इस कार के साल 2022 से 2026 के बीच 16 चालान हुए। इनमें 6 चालान ओवर स्पीड के हैं। आखिरी बार चालान 27 जून 2026 को हुआ था। अब तक 8 जुर्माने भी भरे गए हैं इस कार के, और अब इस हादसे की वजह भी पुलिस ने ओवर स्पीड ही बताई है। देखिए, सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास जनपद झांसी के थानापूछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी से 5 सवार जो लोग हैं वो आ रहे थे। ये गाड़ी जो है तेज़ गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर एक बड़ा डिवाइडर को टक्कर मार दी है, जिसके वजह से वहाँ पर उसी मौके पर ही 2 लोग, अबान पुत्र अतीक अहमद प्रयागराज एवं सोनू पुत्र रजाक प्रयागराज, दोनों की मृत्यु हुई है। बाकी इनके 3 साथी सदस्य उसी गाड़ी में जो थे, उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रही है। मैंने स्वयं डॉक्टरों से बात किया, तीनों की स्थिति सामान्य है। फिलहाल उन तीनों से भी मैंने बात किया है। ड्राइवर जायद से भी बात किया, उनका कहना है आग की झपक लग गई, उसके वजह से ये घटना हुई है। बाकी वहाँ पे जो हमारे घटना के जगह पे जो लोग पहले मौके साक्ष्य है, जिन्होंने पहले मदद किया बाकी लोग निकालने के लिए और जो घायल लोगों को हॉस्पिटल भेजने के लिए, उनसे भी बात किया है। मेनली यही है कि गाड़ी बहुत तेज़ गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर ये जो है वहाँ के बड़ा डिवाइडर को टक्कर मार दी, उसके वजह से घटना कार्य। कार में आबान के अलावा उसके 3 साथी और एक ड्राइवर यानी कुल 5 लोग सवार थे। इस हादसे में आबान और उसके एक दोस्त की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि तेज टक्कर की वजह से आबान के लीवर, फेफड़े और शरीर की तिल्ली फट गई थी, पसलियां टूट गई थी और अंदरूनी ब्लीडिंग से उसकी मौत हुई। वहीं कार में आबान की सीट के पीछे बैठे उसके साथी सोनू की मौत सिर की हड्डी टूटने और दोनों हाथों में फ्रैक्चर होने की वजह से हुई है। 6 अगस्त की रात 11:30 बजे झांसी मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टरों के पैनल ने दोनों का पोस्टमार्टम किया। आबान को आज कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। यहां उसकी कब्र खोद दी गई है। इसी जगह पर उसके पिता अतीक, दादा फिरोज अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की भी कब्रें हैं। मां शाइस्ता परवीन जनाजे में शामिल होंगी या नहीं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। वो 2023 से फरार हैं। पति अतीक और बेटे असद के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई थी। एक समय ऐसा था जब अतीक अहमद और उसके बेटों का नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि 3 साल के अंदर पूरा परिवार बिखर गया। 90 के दशक से पहले अपराधी राजनीति में सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये अपराधी खुद सियासत में उतर आए और जनता के नेता बन गए। अतीक के खिलाफ साल 1983 में जब पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, तब उसकी उम्र सिर्फ 17 से 18 साल थी।
पुलिस से बचने के लिए अतिक ने राजनीति का रास्ता चुना। साल 1989 के विधानसभा चुनाव में वो सिटी वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता और विधायक बन गया प्रयागराज से। इसके बाद 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी वो लगातार जीतता रहा। साल 2004 में वो फूलपुर सीट से सांसद चुना गया, जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। लेकिन 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जिसने अतीक और उसके सियासी करियर को तबाह कर दिया। लोकसभा सांसद बनने के बाद अतीक अहमद ने अपनी विधानसभा सीट छोड़ दी और इस छोड़ी हुई सीट पर अपने भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवा दिया, लेकिन वो बीएसपी के उम्मीदवार राजू पाल से चुनाव हार गया। इसके बाद 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसका आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों जेल गए और यहीं से उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत हो गई। उसके बाद लगातार चुनाव हारते चले गए। 24 फरवरी 2023 को राजूपाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की गवाही से पहले ही हत्या कर दी गई। इस साजिश में अतीक का बेटा असद भी शामिल था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वो खुलेआम गोलियां चला रहा था। पुलिस की कार्रवाई में सबसे पहले शूटर अरबाज मारा गया, फिर अतीक और उसके करीबियों के घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में पुलिस एनकाउंटर में असद और उसका साथी गुलाम भी मारे जाते हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल को जो है बेटा मारा जाता है और 15 अप्रैल को जब पुलिस अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए कॉलविन अस्पताल लेकर जा रही थी, तब 3 लड़कों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ यानी कि दोनों भाइयों की भी हत्या कर दी। यूपी में कभी अतीक का कितना दबदबा था और वो कैसे खत्म हुआ, इस पर प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह अपनी बात रख रहे हैं। अतीक अहमद प्रयागराज के चकिया इलाके का रहने वाला था। वो बहुत ही साधारण परिवार का था। अतीक के पिता फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। यही वजह है कि उसे बचपन से घोड़ों का शौक था और वो बचपन से दबंग भी था। मोहल्ले में उसका कई लोगों से लड़ाई झगड़ा होता था। वर्ष 1989 में महज 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ और इसके साथ ही जराइम की दुनिया में उसका पहला कदम पड़ चुका था। अतीक अब अपराध को ही अपनी ताकत बनाने का रास्ता चुना। इसके लिए उसने इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश शुरू की, लेकिन उस वक्त इलाहाबाद के पश्चिमी इलाके में बड़ा अपराधी चांद बाबा था, जो उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था। अतीक ने अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए उसे सीधे चुनौती देना शुरू किया। इस बीच उसने कई और संगीन अपराध किए, जिसकी वजह से साल 1986 में उत्तर प्रदेश की वीर बहादुर सिंह की सरकार में गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक का पहला नाम अपराधी के रूप में दर्ज हुआ। साल 1989 में चांद बाबा की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। इसका आरोप अतीक पर लगा और इसके बाद वो अपने इलाके का जराइम की दुनिया का बादशाह बन गया। उसके गैंग में तकरीबन 100 से अधिक शूटर शामिल हो गए। इसके बाद अतीक पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लिहाजा कानूनी कार्रवाई से बचने और अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए उसने राजनीति में कदम रखा। चांद बाबा की मौत के तुरंत बाद 1989 में वह इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़कर जीता। उसके बाद लगातार 5 बार विधायक और 2 बार फूलपुर से समाजवादी पार्टी का सांसद बना। अब उसे राजनीतिक रसूख मिलने लगी, जिसकी वजह से पुलिस व प्रशासन उसके इशारे पर काम करने लगी। अतीक का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश में 2 जून 1995 को मायावती के साथ हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में भी वह मुख्य आरोपी था। अतीक ने प्रयागराज में ऐसी समानांतर व्यवस्था खड़ी कर ली थी जहां उसके ही फैसला चलते थे। रंगदारी, ज़मीन कब्जा, ठेकेदारी, रेलवे के ठेकेदारी के साथ जेल से भी अपनी हुकूमत चलाता था। उसके खौफ का आलम को इस बात से आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन कोई गवाह न मिल पाने की वजह से वो लगभग सारे मामलों में बरी हो गया। अतीक का एक भाई अशरफ था, जिसे वो बहुत प्यार करता था।
अतीक के सांसद बनने के बाद खाली हुई इलाहाबाद पश्चिमी की विधानसभा सीट पर उसने अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया। वो उसे विधायक बनाना चाहता था, लेकिन बसपा के प्रत्याशी राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। अतीक की हुकूमत पर यह एक बड़ी चोट थी। अतीक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे एक अदना सा आदमी उसे इतनी बड़ी शिकस्त दे सकता है। यही वजह है कि इलाके के लोगों में अपनी दहशत तारी करने के लिए 25 जनवरी 2005 को अतीक ने राजू पाल की दिन दहाड़े दौड़ाकर गोलियों से भुनवाकर हत्या करा दी। इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था को हिला कर रख दिया और यहीं से सरकार की निगाह उस पर टेढ़ी हुई और उसके साम्राज्य के अंत की शुरुआत हुई। 2017 में सरकार की कड़ी कार्रवाई के साथ उसकी संपत्तियों का ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। इसी बीच राजू पाल की हत्या में उसका साथी उमेश पाल गवाह था, जो अतीक के सामने सीना तान कर खड़ा था और हर पेशी में वो गवाही दे रहा था, जो उसके और उसके परिवार को नागवार गुजर रहा था। लिहाजा राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या जिस प्रकार हुई थी, उसी तरीके से उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। इसमें उसके सुरक्षा में लगे सिपाही भी मारे गए। इस हत्याकांड में अतीक का बेटा भी शामिल था। हत्याकांड का पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसने पूरे प्रदेश में भूचाल ला दिया। अतीक और उसके परिवार पर शिकंजा कसा, जेल में बंद हुआ और उसके बाद अंततः 15 अप्रैल 2023 को इलाहाबाद में पुलिस कस्टडी में अस्पताल ले जाते वक्त उसके और उसके भाई अशरफ की हत्या हो गई, जिससे उसका पूरा साम्राज्य ढह गया। अतीक अहमद के कुल 5 बेटे थे, जिनमें आबान सबसे छोटा था, जो सड़क हादसे में मारा गया है। तीसरे नंबर का बेटा असद 2023 में झांसी में एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अब बड़े बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं, जबकि आबान से जो बड़ा बेटा है अहजम अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। 90 के दशक से शुरू हुआ जुर्म और खौफ का वो साम्राज्य जो कभी खत्म होता नहीं दिखता था, आज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब कसारी मसारी कब्रिस्तान में कब्र खुद चुकी है, भाइयों की मौजूदगी तय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही बना हुआ है, क्या शाइस्ता परवीन अपने बेटे को आखिरी विदाई देने का जोखिम उठाएगी या फिर गिरफ्तारी के डर से इस बार भी दूरी बनाए रखेगी। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।